हेलो ट्रेडर्स, मैं आज इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग स्टॉक का इलियट वेब एनालिसिस करूंगा। इंटरेस्टिंग इसलिए बता रहा हूं कि इसमें बहुत ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ने एक समय आया बहुत लिक्विडेटिव था स्टॉक, बट सडनली इसमें इतना गिरावट आया कि बहुत लोगों की लॉस हो और ये स्टॉक फर्दर मूव करने के लिए तैयार भी है। तो इस स्टॉक का चर्चा करने से पहले इसका नाम जान लीजिए। इस स्टॉक का नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे संक्षेप में IRCTC हम बोलते हैं, जानते हैं। तो IRCTC स्टॉक में टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले मैं चाहता हूं कि इसका कुछ फंडामेंटल्स को देख लीजिए क्या है। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं जो 5 इयर्स का रिटर्न है वो करीब 492% का है और 1 ईयर का जो रिटर्न है वो करीब आपको 39% का रिटर्न है। चलिए अब देख लेते हैं इस स्टॉक में फंडामेंटल्स की जो फिगर्स है, जो डेटास है, वो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसमें हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। तो इसमें देखिए करंट वैल्यू और बुक वैल्यू का जो फिगर्स है वो क्लियरली बता रहा है कि ये स्टॉक कॉस्टली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने अपना डेप्ट को रिड्यूस किया है, जिसके चलते ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। क्वार्टरली जो फिगर्स है उससे आपको पता चलेगा कि इसमें सितंबर क्वार्टर में जून के मुकाबले सितंबर क्वार्टर में इसका सेल्स घट चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप और थोड़ा सा नीचे जाएं तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है, तो देखिए नेट प्रॉफिट बढ़ चुका है, इंक्रीज किया है। सेल्स घटने के बावजूद भी इसका प्रॉफिट बढ़ा है। इसका जो रिजर्व एंड बोरोइंग को देखेंगे तो पता चलेगा रिजर्व में किस तरह से इंक्रीज किया है, बोरोइंग घट चुका है। ये सब फिगर्स मुझे ये बता रहा कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना एक वाइज डिसीजन होगा। देखिए मैं टेक्निकल एनालिसिस शुरू करने से पहले स्टॉक का 6 मंथली चार्ट आपके सामने पेश किया, क्योंकि इस चार्ट से देखने से एक चीज आपको पता चल जाएगा। देखिए गौर से देखिए, जो आज तक मेरे वीडियो देख चुके हैं उसे समझने में आसानी होगी। वो है, देखिए ये फर्स्ट वेव बना, ये सेकेंड वेव, ये थर्ड वेव बना, ये फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव बनने जा रहा है। दैट मीन्स इट इज बुलिश। तो अब हम चलते हैं मंथली स्टॉक में, मंथली चार्ट में वो क्या बता रहा हूं उसे थोड़ा देखा जाए। तो ये रहा मंथली चार्ट, IRCTC का मंथली चार्ट है। तो मंथली चार्ट में मैं इलियट वेब एनालिसिस करने से पहले मैं चाहता हूं कि जो मेरे चैनल में नए आए हुए हैं वो थोड़ा जान ले कि इलियट वेब एनालिसिस होता क्या है। देखिए इलियट वेब एनालिसिस की इतना डिटेल से मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको जस्ट एक नॉलेज दे रहा हूँ कि इलियट वेब पहले जो इंटेंसिव वेब बनता है वो 5 वेब से बनता है। दैट इज कॉल्ड 1 2 3 4 5, जिसमें 1 3 एंड 5 आर द इंपल्सिव वेव्स एंड 2 एंड 4th वेव्स आर द करेक्टिव वेव्स। ये आप जान के रखिए। हर एक इंपल्सिव वेव 5 वेब से बनता है और हर एक करेक्टिव वेव 3 वेब से बनता है। अब आते हैं कि इस चार्ट में इसका क्या रोल है। तो इसका रोल यही है, हम इसी वेब को आइडेंटिफाई करेंगे चार्ट में। वो कैसे? इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5, इसे अगर वेब लाइन से जोड़ देंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और अब हम वेब लाइन को हटा देते हैं तो ये रहा। तो आपको 4th वेब तक बन चुका है मेरे हिसाब से, मेरे काउंटिंग के हिसाब से 4th वेब बन चुका। अब रह गया 5th वेब बन रहा है। ये 5th वेब को बनने में ही हमारा यहाँ पर स्टडी जो है, यही हमें जरूरी है कि जानना कि 5th वेब में क्या चल रहा है। अगर इसी को जानना, ये तो मैंने बैक हिस्ट्री जो लिया यहाँ तक पहुँचने के लिए, इसको मैं हटा देता हूं। अब आइए देखते हैं कि इसमें किस तरह का वेव बन रहा है। इसके लिए मैं थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में जाऊंगा। इससे पहले मैं जाने से पहले और एक चीज बता देता हूं। जो ये यहाँ जो 4th वेव बना हुआ वो कितने वेव से बना हुआ? 3 वेव से बना हुआ। 1 2 3, ये 3 वेव से बना हुआ है। तो वो 3 वेव्स मैं यहाँ पर ABC से डिनोट करता हूँ। वो कुछ इस तरह का, समझ गए ना? ये रहा ABC। दैट मीन्स इसे अगर वेव लाइन से जोड़ देंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये ABC से अगर रेड लाइन कर देते हैं तो आपको देखिए ये रहा ABC, ये 3 वेव से बना हुआ है। अब हम इसे हटा देते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब रहा ये 5th वेव। 5th वेव में भी 5 वेव से बना होता है, उसे पहले भी बता चुका हूँ। फिर देखिए ये 5 वेव्स है। इसी 5 वेव्स को ढूंढना है, क्या पता कहाँ तक बना है। तो ये तो पहले पता चल गया ये बुलिश है। ये अभी आपको पता चल गया कि ये बुलिश रन देगा। बट एंट्री लेने का क्या समय आया? अभी हम एंट्री ले सकते हैं? और क्या आप एंट्री लेने का खत्म हो चुका क्या है? इस डिटेल्स को जानने के लिए मुझे आप लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, अदरवाइज हम हायर टाइम फ्रेम में इसका
अच्छी तरह से नहीं पता लगा सकते, उससे बेहतर है कि हम लोअर टाइम फ्रेम में चले जाए। तो हम डायरेक्टली डे चार्ट में जाए। मैं आ चुका हूँ अभी डेली चार्ट पर। डेली चार्ट में अभी ये सी वेव एंड फोर्थ वेव दोनों कंप्लीट हो चुका, तो नेक्स्ट बचा ये फिफ्थ वेव। फिफ्थ वेव में 5 सब वेव्स होता है, वो सब वेव को ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा से बना है, 1 2 3 4 5, ये एक इंपल्सिव वेव बना। दैट मीन्स इसे मैं अगर मार्किंग करूँ तो इसे फर्स्ट वेव से, ब्लू फर्स्ट वेव से डिनोट करते हैं। ये करेक्टिव रहा, इसे मैं सेकेंड वेव से बताते रहा। अब आता है यहाँ पर, तो ये ब्लू थर्ड वेव बना। इसे अभी आप जानेंगे ब्लू थर्ड वेव बनने के लिए। इसे कलर को मैं ब्लू कर देता हूं। तो देखिए ये रहा ब्लू थर्ड वेव। अब ब्लू थर्ड वेव में भी 5 वेव्स रहेगा, उसे भी पता लगाना। तो जब और थोड़ा सा डिटेल्स में जाते हैं तो देखिए और एक इंपल्सिव वेव तैयार हो रहा है इसके अंदर। वो कैसा, ये देखिए रेड। तो अब जो पता चला, ये तो रेड थर्ड वेव हो गया। ब्लू थर्ड वेव तो अभी बनना बाकी है, उसके पहले तो रेड बन जाए। फिर देखा जाता है कि देखिए इसमें और एक ग्रीन बन गया, ये रहा ग्रीन। इसे अगर वेवलाइन से जोड़ देंगे तो देखिए ये रहा, ये एक बन गया 1 2 3 4 5। तो ये ग्रीन लाइन को हम हटा देते हैं। फर्स्ट बनेगा ये ग्रीन का एक साइकिल, ग्रीन का एक साइकिल बनेगा। वो साइकिल कंप्लीट होने के बाद रेड का एक साइकिल बनेगा, जो 5 वेव्स एंड 3 वेव्स करेक्टिव वेव, टोटल 8 वेव्स का एक साइकिल होता है। तो पहले ग्रीन का बनेगा, फिर रेड का बनेगा, फिर ब्लू का बनेगा। दैट मीन्स ये बुलिश ही बुलिश है। अब आते हैं ये फोर्थ वेव, थर्ड वेव कहाँ तक गया, ग्रीन थर्ड वेव का पोजीशन। अब जाते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। तो देखिए जो ग्रीन का हम मेजर करेंगे थर्ड वेव कहाँ तक गया, एक्सटेंशन टूल से 200 पर आ चुका है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस वो फेस कर रहा है। अब देखिए क्यों ये थर्ड वेव बता रहा हूँ, इसका हाल देखिए, ये नीचे आना शुरू हो गया। देखिए नीचे आ रहा, इसको मैं अगर कैंडल स्टिक देता हूं तो आपको पता चलेगा, देखिए किस तरह से नीचे आया। तो ये फोर्थ वेव बनना शुरू हो गया। अब अगर हम आवरली चार्ट में जाते हैं, देखिए फोर्थ वेव बनना शुरू हो गया। बल्कि आवरली चार्ट बता रहा कि ये चीज अभी तक फोर्थ वेव कंप्लीट नहीं हुआ, वो और नीचे आएगा। कहां तक आएगा, मैंने एक मार्किंग किया, वो यहां तक आ सकता है, ये लेवल आ सकता है। ये देखिए फर्स्ट वेव है, इसके नीचे कभी नहीं आएगा। आएगा तो ये काउंटिंग गलत हो जाएगा, एज पर रूल इलियट्स प्रिंसिपल से गलत हो जाएगा। इसीलिए वो सपोर्ट लेगा यहाँ पर, यहाँ तक मैक्सिमम ले सकता है। अगर नीचे आ जाएगा तो काउंटिंग गलत, आप नहीं ले सकते एंट्रीज, टोटल काउंटिंग गलत हो जाएगा। तो ये आकर यहाँ टच करके ऊपर जा सकता है। अगर ये नीचे आए तो आपका क्या रहेगा, उसका प्रेडिक्शन किस तरह का रहेगा, इस तरह का प्रेडिक्शन बन जाएगा। आप नीचे आएगा तो आकर एंट्री ले सकते हैं। ये इलियो ट्रेडर एक लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए चैनल है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, कभी भी नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ पे एंट्री लीजिए। आप ले सकते हैं, आपका स्टडी में मैं थोड़ा एडिशन कर रहा हूँ ताकि वो आपका स्टडी अच्छा हो, इसलिए मैं एक सपोर्ट दे रहा हूँ। आप अपना स्टडी कीजिए, और अगर लगे कि यहाँ पर लेने में आपका व्यू और मेरा व्यू अगर कोइंसाइड कर जाता है तो आप जरूर इसमें एंट्री ले। बाकी वो फॉलो करें आप ही का स्टडी। तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। लेने के बाद ये फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा मीन्स देखिए क्या बन रहा है। पहले ग्रीन का बन गया, ग्रीन का फिफ्थ बनेगा तो वो रेड का थर्ड वेव बन जाएगा। थर्ड वेव बनेगा तो रेड का फोर्थ आएगा, फिर फिफ्थ जाएगा, ये यहाँ पर आएगा तो फिर ब्लू का थर्ड वेव बन जाएगा, फिर ब्लू का फोर्थ वेव आएगा, फिफ्थ वेव जाएगा। इस तरह से ये बुलिश ही बुलिश है। ये मेरे इलियट वेव के एनालिसिस का जो प्रेडिक्शन है कहाँ तक सटीक होता है, मैं आप तो मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो जानते हैं कि मैं हर एक वीडियो का रिव्यू करता हूँ, पता लगाता हूँ कि ये ठीक से हुआ कि नहीं मेरा एनालिसिस। तो आज मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से ये स्टॉक बुलिश है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो स्टडी कीजिए, आपको एक्सपर्ट से बात कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा एनालिसिस और पहले का जो वीडियोस है वो अगर अच्छा लगे तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, आप जान सके कि इसमें क्या पोजीशन है, किस स्टॉक पे आपको स्टडी करना चाहिए और किस स्टॉक को आपको बुलिश और बेयरिश लिस्ट पे रखना चाहिए। तो ये रहा आज का वीडियो। जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का वीडियो यही तक था। थैंक यू वेरी मच।